बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ये वाक़या 240 हिजरी का है। मक्का की सरजमीन है और रमज़ान की पहली सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। अज़ान फ़जर की सदाएं हवा में गूंजने लगी। अहले मक्का ये अज़ान सुनकर बैतुल्ला की तरफ चल पड़े और एक 86 साला बुजुर्ग अब्बू गयास के सिवा शायद ही कोई नमाजी हो जो घर में बैठा रह गया हो। ये बुजुर्ग भूख की वजह से नमाज में खड़े होने से कासर था। इस बेचारे ने कुछ खाए पिए बगैर रोज़ा रख लिया था। इसकी गुज़िश्ता रात भी फाका से गुजरी और दिन भी भूख और प्यास से गुजरा था। घर में ही नमाज अदा करने के बाद एक कोने में शकिस्ता दिल और गमगीन होकर बैठ गया। इसे बजाते खुद इस फाका कशी का इतना दुख न था, बल्कि इन भूखी और कमज़ोर 4 बेटियों, 2 बहनों, एक बूढ़ी सास और मस्कीन बीवी का गम था, जिनका ये वाहद कफील और जिम्मेदार था। ये बूढ़ा एक मिसाली मोमिन था और इस बात पर पुख्ता यकीन रखता था कि अल्लाह रब्बे कायनात ने अपनी कुदरत कामला और हिकमत बालगा से रिज़्क तकसीम कर रखा है। जो कुछ मेरे मुकद्दर में है वो मिलकर ही रहेगा। इसने ठंडी सांस भरी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। इतने में एक लुबाबा नामी औरत आई, जिसका तन पेवंद लगे हुए मैले कुचैले कपड़ों से ढका हुआ था। औरत ने कहा, अब्बू गयास, आज तीसरा दिन है, हमने खाना तक नहीं देखा और ये दिन गर्मी और रोज़े का है। तुम और मैं तो सब्र कर लेंगे, मगर ये बच्चियां और बूढ़ी औरत सब्र करने से कासर है। इन्हें भूख ने निडाल कर रखा है। अल्लाह का नाम लेकर निकलो, शायद अल्लाह कुछ दिरहम या रोटी के चंद टुकड़े दे दे जिससे हम रोज़ा अफ्तार कर सके। अब्बू गयास ने अपनी बीवी लुबाबा से कहा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगा। सूरज तलू होकर ज़रा बुलंद हुआ तो बूढ़ा बुजुर्ग घर से निकला और मक्के की गलियों में घूमने फिरने लगा कि शायद कहीं से मजदूरी मिल जाए। मजदूरी तलाश करते करते गर्मी शदीद तर होती चली गई। इसकी टांगें जवाब दे गई। पेट में भूख की आग लगी हुई थी। ये मक्का की नशेबी वादी में जाकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। इसकी बड़ी तमन्ना ये थी कि इसे ईमान की हालत में मौत आए ताकि वो इस कैदे हयात से रहाई पाए और हमेशा की जिंदगानी से फ़ायदा उठाए। वो इन्हीं सोचों में गुमसुम मिट्टी कुरेद रहा था कि अचानक इसका हाथ एक नरम मुलायम चीज़ से छू गया। इसे कुछ यूं महसूस हुआ कि जैसे सांप की दुम है। इसने ताउज़ पड़ा और हाथ खींच लिया। इसने दोबारा गौर से देखा तो एक रेशम की थैली थी जो सोने के दिनारों से भरी हुई थी। थैली देखकर भूख और प्यास खत्म हो गई और असाब में नई कुव्वत पैदा हो गई। सोचने लगा, मैं कितना खुश नसीब हूँ। ये माल मैं अपने घर वालों के हाथों में थमाऊंगा तो वो किस कदर खुश होंगे। अब्बू गयास इस वक्त हसीन और रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में खुशी से दीवाना हो रहा था कि अचानक ईमानी हिस्स बेदार हुई। ख्याल आया कि ये माल तेरा नहीं बल्कि गुमशुदा है। ये इस सूरत में हलाल होगा जब 1 साल तक ऐलान करने के बाद भी इसका असल मालिक ना मिले। उसने सोचा कि चंद 1 दिनार निकाल लूँ और रब का तोहफा समझकर इस्तेमाल कर लूँ। लेकिन फिर ये ख्याल पैदा हुआ कि सब्र कर, ए भले आदमी, अमानत में खयानत का इर्तिकाब ना कर। कब्र के किनारे बैठकर मालिक की नाफरमानी का सोचता है। चुनाचे फिर वो असल मालिक के मिलने तक थैली घर रखने के लिए चला गया। चोरों की तरह घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी ने देख लिया और पूछा, अब्बू गयास कैसे आए हो और क्या लाए हो? अब्बू गयास ने जवाब दिया, कुछ नहीं। अब्बू गयास थैली को अपनी बीवी से छुपाना चाहता था, जबकि इसने आज तक अपनी बीवी से कोई खबर ना छुपाई थी। बीवी ने कहा, वल्लाह आपके पास
ضرور کچھ ہے، لیکن ہے کیا؟ مجھے بھی بتاؤ۔ بوڑھا بزرگ ڈرا کہ لبابا کہیں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے سارا قصہ اسے سنا دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی، لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں، اور لاچار مسلمان پر مردار بھی حلال ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تو نے اسے ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابا خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی۔ ابو غیاث اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک خراسانی جوان کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار کی بری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے۔ جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ جب وہ خراسانی اعلان کر چکا تو وہ بوڑھا ابو غیاث اٹھا اور کہنے لگا، اے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، حالات ابتر ہیں، شاید آپ کو تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو۔ آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کرتے، جسے لے کر وہ باقی دینار واپس کر دے گا۔ خراسانی نوجوان نے پوچھا، بتاؤ میں کتنا انعام رکھوں؟ تو ابو غیاث نے کہا کہ 100 دینار، یعنی 10واں حصہ۔ تو نوجوان کہنے لگا، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ان کی یہ گفتگو ایک تیسرا شخص ابو جعفر تبری بھی سن رہا تھا۔ تبری نے اندازہ لگا لیا کہ وہ تھیلی ضرور اسی بزرگ کو ملی ہوگی۔ ابو غیاث گھر کی طرف چل پڑا اور تبری اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر لبابا سے کہنے لگا، میں نے ایک شخص کو اس تھیلی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار کا اعلان کر، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ارادہ تو تھیلی واپس کرنے کا ہے۔ لبابا نے کہا، ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فکر و فاقہ میں گزارنے پڑے ہیں۔ ابو غیاث، تو ہمارا واحد کفیل ہے۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے اور نہ ہی ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ مال تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے ان بھوک سے ماری لاچار اور بے بس عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ تبری جو وہیں چھپ کر یہ باتیں سن رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ بزرگ کیسے ان کی بے بسی، بھوک، کھر کی حالت، بیٹیوں اور مسکین لبابا پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی وجہ سے ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا اور وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانس لے رہی تھی۔ بزرگ نے کہا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً اپنے فیصلے سے پلٹ گیا اور اسے خیال آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے، اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اللہ تعالیٰ ہی میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ برا دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو برا بزرگ دن بھر کے کمائے ہوئے چند ٹکڑوں پر اہل و عیال سمیت افطار کرنے بیٹھ گیا۔ اگلے دن خراسانی حرم میں پھر وہی اعلان کر رہا تھا کہ کوئی میری 1000 دینار والی تھیلی واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر دے گا۔ برا بزرگ پھر اس کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگا، اے نوجوان، میں نے تجھے کہا تھا کہ ہمارا ملک بے آب و گیا ہے، وسائل زندگی کم ہے، شاید وہ تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے کو مل جائے تو انعام کی لالچ میں واپس کر دے، چنو 100 دینار نہ صحیح 10 دینار کا ہی اعلان کرتے۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ میرا اور تھیلی اٹھانے والے کا فیصلہ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد وہ پھر دونوں جدا ہو گئے۔ تیسرا دن ہوا تو خراسانی نوجوان پھر حرم میں وہی اعلان کر رہا تھا اور وہی برا بزرگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے 100 دینار دینے کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا، پھر 10 دینار انعام سے بھی انکار کر دیا،
तो आज 1 दिनार का ही ऐलान कर दे। शायद कोई थैली उठाने वाला इस हलाल दिनार के लालच पे वापस कर दे और निसफ दिनार से खाना खरीद ले और निसफ दिनार से मश्क खरीद कर इससे हाजियों को उजरत पर पानी पिलाया करे। खरासानी ने कहा, नहीं, बल्कि मैं इसका फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। बूढ़े बुजुर्ग की उम्मीद का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया और सोचने लगा, अभी तो 1000 दिनार हाथ में है, सारे ना सही तो 1 ही दिनार रख लूं और उन भूखे पेटों का सामान कर लूं। लेकिन दीनी जज्बा मौजन हुआ और वो योम हिसाब के ख्याल से डर गया। सोचा कि 50 साल के सब्र को 1 दिन की लज्जत पर कुर्बान कर देना सरासर घाटा नहीं तो और क्या है। अबू गयास ने खरासानी नौजवान से कहा, आओ और अपनी थैली ले जाओ। बुजुर्ग ने तिबरी को बतौर गवाह साथ चलने को कहा। जब तीनों घर के दरवाजे पर पहुंचे तो बुजुर्ग अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद बाहर आया और खरासानी नौजवान और तिबरी को अंदर ले गया। बुजुर्ग ने अंदर जाकर महफूज जगह से थैली निकाली और नौजवान से कहा, क्या ये तेरी ही थैली है? नौजवान ने कहा, हाँ। फिर बूढ़े बुजुर्ग ने थैली का सिरा खोलकर अतामन में पलटे और गिने तो पूरे 1000 निकले। खरासानी ने दिनारों वाली थैली कंधे पर रख ली और उसके ऊपर चादर ओढ़ कर चल दिया। लुबाबा ने यह मंजर देखा तो यूं चकराई जैसे औरत का अकलौता बेटा गुम हो गया हो। इसकी बेटियों की बातें खुली की खुली रह गई। चंद लम्हों के बाद बुजुर्ग ने नजर उठाकर देखा कि खरासानी नौजवान वापस आ रहा है। बुजुर्ग बड़ा बुर्दबार और हौसले वाला शख्स था। फौरन बोला, बेटे कैसे आना हुआ? खरासानी नौजवान ने जवाब दिया, ऐ मेरे बुजुर्ग, मेरा बाप जब फोत हुआ तो उसके पास 3000 दिनार थे। इसने मुझे वसीयत की कि मेरी सवारी बेचकर हज का खर्च बना लेना और 1000 दिनार उस शख्स को दे देना जो बहुत ज़्यादा गरीब हो। चुनाचे मैंने अपने वतन खरासान से मक्का तक किसी को तुझसे ज़्यादा गरीब ना पाया। ये लो दिनार, अल्लाह इनमें तुम्हारे लिए बरकत करे। वो नौजवान थैली रखकर वापस चला गया। ये मंजर देखने के बाद तिबरी भी वापस जा रहा था कि बुजुर्ग ने इसे अपनी तरफ बुलाकर कहा, तुझे हमारे मामले की खबर हो गई है। जब कोई हदिया बिन मांगे और बिना तमा आए तो इसे वापस ना लौटाओ, वरना अल्लाह के नाशुक्रे बन जाओगे। आओ, हदिया में सब हाजरीन शरीक होते हैं। बुजुर्ग ने बुलंद आवाज में पुकारा, लुबाबा और फला फला। बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर इसकी बहनें, सास और बेटियां इकट्ठी हो गई। बुजुर्ग ने सबको दायरे में बिठाकर तिबरी को अपने बाएं जानिब बिठा लिया और सबसे कहा कि अपने अपने दामन फैलाओ। तिबरी ने दामन फैलाया मगर सब ने हाथ फैलाए क्योंकि इनकी कमीज़ें फटी हुई थी। बुजुर्ग 1-1 दिनार हर एक के हाथ पर रखता जाता और 10वां दिनार तिबरी को देता रहा, यहाँ तक कि थैली खाली हो गई। सबको 100-100 दिनार मिले। मगरिब की अजान हुई तो बुजुर्ग अपने अहले खाना के साथ उम्दा खानों के इर्द गिर्द बैठ गया। बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी बीवी लुबाबा से कहा, लुबाबा देख लिया तूने, अल्लाह सब्र करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। हमने अपने आप को हराम के 1 दिनार से बचाया तो अल्लाह ताला ने हमको हलाल के ज़रिए से 1000 दिनार अता किए। फिर बुजुर्ग चंद लुकमे खाकर उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा तो लुबाबा ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो बुजुर्ग ने फरमाया, मैं किसी फ़कीर रोज़ादार को तलाश करने जा रहा हूँ ताकि इसे अपने साथ खाने में शरीक कर लूँ।